केवल मेरे समर्पित हो जाओ। फिर ममता कामना संताप में मैं अपने आप दूर कर दूंगा। हरीमा जैसो तैसो तेरो। गरीब पर दया करना ये भी भगवान की ही सेवा है। विश्व भगवान की सेवा, इसमें ये विश्व और कोई नहीं, स्वयं भगवान ही है। भगवान स्वयं विश्व के रूप में, संसार के रूप में प्रकट हुए। शरणानंद जी महाराज कहते हैं कि या तो तुम जैसे शरीर को अपना मानते हो वैसे संपूर्ण सृष्टि को अपना मान लो, तो विश्व भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। या फिर जैसे तुम सारे संसार से असंग रहते हो, ऐसे ही इस शरीर से असंग हो जाओ, तो अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। दोनों का फल एक ही है। भगवान ने हमें ये सब दिया है संसार की सेवा करने के लिए, पर हम इन्हें अपना मान लेते हैं, केवल मिटाने के लिए साधन बनाए गए हैं। अपने में अपने प्रेमास्पद को पाने के दो भाव हैं, यानी उसे अपने आत्मा स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, या फिर परमात्मा ही सब कुछ है, तो वो अपने जगह पर परमात्मा को मान लेता है। मुक्त सत्संग से मनुष्य अपने में ही अपने प्रेमास्पद को पा सकता है। यदि कोई विचार है तो ना उसका विरोध करे, ना समर्थन करे, और ना ही अपने में मान। नारायण 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 नारायण। तो आज तो नंदिनी भी नहीं है और राधिका भी शायद नहीं है। तो आज होलिका दहन है, तो होली के पद कुछ सुना दे। आप में से भी कोई सुनाना चाहे तो सुनाए। हरिओम जी क्या कह रहे हैं, इनसे पूछते हैं। श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में सत सत नमन। सभी भाई बहनों को भगवत कृपा के इस सत्संग में शामिल होने के भाग्य के रूप में सबको प्रणाम, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। डॉक्टर साहब, एक प्रार्थना है। आप बोलिए। ये बच्ची ने जितना बढ़िया से कल की जो चर्चा हुई थी उसका सार तो इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से रखा। उसमें एक अंतिम प्रकरण में एक बात आई कि किसी भी होने वाली घटना को जिसमें हमारी आसक्ति कामना ममता हो जाती है, उसमें तीन बात बहुत अच्छी कल आई कि एक तो उसमें राजी नाराज नहीं होना है, न उसको मिटाना है, और न उसको अपने में मानना है। तो वो प्रकृति की क्रिया रूप प्रकृति में ही रह जाएगी, और उसका जो वेग है क्रिया का अपना आकर के संसार की तरफ चला जाएगा। अर्थात भगवान का विधान भगवान में लीन हो गया, हम साफ पाग बच गए। तो इससे एक फायदा ये हो जाएगा कि जो कल आपने दृष्टांत दिया था कि या तो संसार को अपना मत मानो, तो उसका अंश जो शरीर है इसको भी अपना मत मानो। हाँ जी। यदि अपने शरीर को अपना मान रहे हैं किसी कारण से, तो पूरे संसार को अपना आप माने तो ईमानदारी ही रहेगी, बेईमानी नहीं होगी। अगर ये दोनों में असफल होते हैं तो आप भगवान के हैं, भगवान को ही मानिए, तो भी ये छूट जाएंगे। इसको अपने अनुभव से फिर से इस बात को थोड़े से ढंग से आप समझाएं कि हम असत से अपने आप छूट भी जाएं और सत स्वरूप अपने घर में हमारा प्रवेश हो जाए। जी हाँ, तो इसमें तो अपनी अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार तीन रास्ते हैं। जी। अगर हम
परमात्म तत्व का अनुभव करना चाहते हैं अथवा आत्म तत्व से अभिन्न होना चाहते हैं, तो इसके लिए 3 रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि जड़ शरीर के द्वारा जड़ संसार की सेवा कर दी जाए, तो जड़ता है वो जड़ता में लग जाएगी और चेतन स्वरूप रह जाएगा। अब उसमें ये बात है कि ये सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ है अथवा प्रकृति का है, तो प्रकृति की चीज प्रकृति को दे करके और फिर उसके बदले में कुछ चाहना, ये बेईमानी है, क्योंकि जिसकी चीज है उसकी चीज उसको दे दी। अब यदि हम काम आ जाए और कुछ न चाहें तो स्वतः ही जड़ता है वो अपने आप ही और जड़ संसार में लग जाएगी और अपने पास केवल चेतन स्वरूप का अनुभव रह जाएगा। भगवान ने गीता में इस बात को समझाया है, और समझाया नहीं, यहां तक कह दिया संन्यासस्तु महाभव दुःखमाप्तुम अयोग्यता। किसी को यदि अपने आत्म तत्व का अनुभव करना है तो अगर वो सेवा नहीं करेगा तो फिर उसको आत्म तत्व का अनुभव होना कठिन है, दुख पूर्वक होगा, अर्थात कठिनता से होगा। संन्यासस्तु महाभव दुःखमाप्तुम अयोग्यता योग युक्तो मुनिर ब्रह्मन अचिरानाधिगच्छति। जो सेवा भावी है अर्थात कर्मयोग के द्वारा जिसने अपने आप को शुद्ध कर लिया है, वो इसको बहुत ही शीघ्र अचिरानादि बहुत शीघ्र ही आत्म तत्व को पा लेता है। तो एक प्रकार से ये जो कर्मयोग है ये आत्म तत्व को जान लेने का अथवा इसके साथ अभिन्न होने का एक बहुत ही सरल उपाय है। पर अगर किसी की रुचि ना हो सेवा में तो उसके लिए है विवेक विचार का रास्ता। विवेक विचार है, भगवान ने हमको बुद्धि दी है, विवेक दिया है, इससे हम इस बात को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं कि जितना जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, देखिए सुनिए गुनिए मन माई मोह मूल परवर्त नहीं। बहुत कहते हैं जितना भी दिखने में आता है, सुनने में आता है, मन के चिंतन में आता है, ये सब का सब अज्ञान मूलक अर्थात असत है और अभाव रूप है। भगवान ने गीता में साफ साफ कह दिया दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में, असत भाव न विद्यते सत अभाव न विद्यते। मूल श्लोक है नासतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत उभयोर भी दृष्टांत स्वन्योस्तत्वदर्शी। अर्थात जो असत है वो दिखता तो है पर वास्तव में उसका अभाव ही है, क्योंकि वो प्रति क्षण नष्ट हो रहा है। तो इसलिए यदि हम अपने विवेक को काम में लें कि ये जितना संसार है, शरीर है, ये सब का सब प्रति क्षण नाश में जाने के कारण से असत है और ये अभाव रूप ही है। चाहे दिखाई दे रहा है पर ये अभाव रूप ही है। हमारे देखने में आता है कि कल हमने किसी से टेलीफोन पर बात की थी, आज उसको जब फोन करते हैं तो उसके घर में रोने की आवाजें आ रही, तो पूछते हैं भाई क्या हुआ? बोले कल आए थे और बाजार से आकर के बिस्तर पर बैठे थे, बैठे बैठे ही और लुढ़क गए। डॉक्टर को बुलाया, उससे पहले इनका शरीर चला गया। तो ये वास्तव में अभाव रूप था, तभी तो उसका अभाव हो गया। और ये सभी के लिए सत्य है, कब किसका किस समय में और ये शरीर चला जाएगा इसका किसी को पता नहीं है, और देखने में ऐसा आता ही है। तो अगर हम इस विवेक विचार को काम में लें कि शरीर का अभाव है, धन संपत्ति जमीन मकान कुटुंब ये सब के सब
या तो हम इनको छोड़कर चल देंगे या ये हमें छोड़कर चले जाएंगे। तो ये नष्ट होने वाले वस्तुएं हैं, लेकिन इनको जानने वाले हम कभी भी न बदलते हैं और न किसी को अपने अभाव का अनुभव होता है। और हमारा सनातन हिंदू सिद्धांत तो साफ साफ ही कहता है कि हमारे जो बुजुर्ग चले गए वो शरीर तो सारा यहाँ जल गया, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी लोक या किसी न किसी योनि में है अथवा भगवान के धाम में है। इससे सिद्ध होता है कि हमारा नाश कभी नहीं होता। तो हम उसको जानने वाले हैं और वो संसार, शरीर इत्यादि सब जानने में आने वाले हैं, और सब के सब असत अभाव रूप है। अगर कोई अपने इस विवेक को काम में ले तो वो अभाव स्वरूप को जब संग संबंध छोड़ देगा तो स्वतः ही उसको अपने भाव रूप आत्म स्वरूप का अनुभव हो जाएगा, क्योंकि वो तो पहले से है। वो कैसे हमें अनुभव क्यों नहीं हो रहा कि हमने जो अभाव रूप है उसी को महत्व दे दिया, इसलिए उसका अनुभव नहीं हो रहा है। तो अपने आप प्रकट हो जाएगा। अगर इन दोनों मार्गों में भी किसी को लगे कि भाई हमारे ये पकड़ में नहीं आ रहे हैं, तो तीसरा रास्ता बड़ा सरल है, वो सबके लिए सुलभ है। हरि में जैसो तैसो तेरो, अभी प्रांजल ने पढ़ाई था। अपने सहित अपना जो कुछ भी मेरा करके मानता था वो सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। तो इसके बाद भगवान है वो हमारे अज्ञान को दूर करेंगे और हमें अपना प्रेम प्रदान करेंगे। शर्त इतनी है कि उनके सिवाय और किसी का आश्रय न हो, केवल उन्हीं के आश्रय में, उन्हीं की शरण में अपने आप को डाल दे, तो बाकी का काम सब भगवान कर लेते। अब इन तीनों मार्गों में से जो मार्ग समझ में आए, जो अपने को जचे रुचे पसंद आए, उसी पे चल दो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। तो ये तीसरा वाला शरणागति था ना, जो 3 बजे वाले में आपने दृष्टि कराई थी। जी जी जी, हाँ जी, ये है शरणागति। एक ऐसा रास्ता है, इसको स्वामी जी महाराज गाय घाट कहते थे। गाय घाट पहले गांव में पानी की ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी कि भाई नल घर में लग गया है, तो गांव के बाहर एक तालाब होता था। तो तालाब में 3-4 दिशाओं में वो चढ़ने के लिए सीढ़ियां होती थी, उतरने के लिए। लेकिन एक घाट ऐसा बनाया जाता था जिसमें सीढ़ियां नहीं होती, उसमें गाय भैंस यहाँ तक चींटी भी पानी तक पहुंच जाती बिना सीढ़ियों से उतरे। तो वो गाय घाट है, ये शरणागति गाय घाट है। यहाँ पर पापी, पुण्यात्मा, कम पढ़ा लिखा, विद्वान, धनवान, गरीब सब इसके अधिकारी हैं, सब वहां भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो ये सबसे सरल रास्ता है। कुछ भी समझ में नहीं आए, कुछ भी पार न पड़े, तो निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, इसमें तो बस भगवान मेरे से नहीं हो पा रहा है, आप कृपा करिए, तो फिर भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाता है। शर्त इतनी है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, दूसरे किसी का आश्रय न हो, बस यही इसमें खास बात। जी, बहुत सही, बहुत जी। डॉक्टर साहब, एक वाक्य आया था आज इसी संदर्भ में कि परसों हम लोगों ने चर्चा सुनी थी कि स्वामी जी महाराज कहते हैं कि कभी हम लोगों को निराश नहीं होना चाहिए। जैसे बिटिया रानी ने पढ़ा अभी कि निरोगी को निरोगता थोड़ी आती है, रोगी ही निरोग होता है, और रोगी निरोग होता ही है जब तक उसकी आयु है, तो निरोग हो ही जाएगा। तो ये बात पूज्य स्वामी जी महाराज ने कही थी। आज भगवान कह रहे हैं तयोर न वश मां गच्छेत, इन पदों से भगवान साधक को आश्वासन देते हैं
कि राग द्वेष की वृत्ति उत्पन्न हो जाने पर भी उससे साधक को साध्य के प्रति निराश नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, निराश होने की तो जरूरत ही नहीं है ना जी बिल्कुल। ये चाहे चाहे भले ही कितने ही हमारे रास्ते में विघ्न आए, पर वो है तो सब असत ही। हाँ, तो भगवान की शक्ति के सामने क्या है, कुछ नहीं। और ये बहुत बड़ा आश्वासन है कि भगवान कहते हैं कि जो मुझसे कुछ भी चाहता है वो भी मेरा भक्त है, धन चाहता है वो भी मेरा भक्त है, पर और किसी से नहीं मांगता, मेरे से मांग रहा है। और कोई संकट से उबरना चाहता है तो भी मेरा भक्त है, क्योंकि वो मेरे से प्रार्थना कर रहा है, और किसी पर आश्रय, किसी का आश्रय उसको नहीं है। बहुत सही। और जिज्ञासु है तो उसको अब ज्ञान की प्राप्ति में कठिनता हो रही है, विवेक का सही प्रकार से उपयोग नहीं कर पा रहा है, फिर वो कहता है हे प्रभु आप ही कुछ करो मेरे लिए, तो भगवान उसकी भी व्यवस्था करते हैं। और जो कुछ चाहता ही नहीं, केवल परमात्मा को ही चाहता है, ऐसा प्रेमी भक्त है, उसके तो खैर भगवान वश में ही हो जाते हैं। जी जी। और इसलिए ये सारे के सारे रास्ते भगवान ने हमारे लिए खोल रखे हैं, और सिर्फ मानव ही इसका अधिकारी है, और कोई होने में इसका अधिकार भी नहीं है, योग्यता भी नहीं। अब मीराबाई के पद की बात कर रहे थे आप। मैं तो होली के गीत की बात कर रहा था। जी जी, होली। आज होली है तो होलिका दहन है, तो मैंने सत्संग ग्रुप में भी होली के बारे में कुछ भेजा था। वो ये था कि भाई आज जो है इस होली के अवसर पर हम लोग सारे संसार की सेवा का व्रत लें और परमात्मा के होकर के रहें। तो ये होली है, ये हमारे संपूर्ण विकारों को जला करके और हमें पवित्र कर देती है। तो ये होली का एक गीत भी मैं सुना देता हूँ। कैसे आऊं रे सांवरिया तेरी ब्रज नगरी, कैसे आऊं रे, कैसे आऊं रे सांवरिया तेरी ब्रज नगरी, कैसे आऊं रे। इत गोकुल उत मथुरा नगरी, इत गोकुल उत मथुरा नगरी, बीच बहे जमुना गहरी, कैसे आऊं रे, बीच बहे जमुना गहरी, कैसे आऊं रे, कैसे आऊं रे सांवरिया तेरी ब्रज नगरी, कैसे आऊं रे, हाँ रे कैसे आऊं रे सांवरिया तेरी ब्रज नगरी, कैसे आऊं रे। पाँव चलूं तो मेरी पायल बाजे, पाँव चलूं तो मेरी पायल बाजे, कूद पड़ूं तो डूबूं सगरी, कैसे आऊं रे, कूद पड़ूं तो डूबूं सगरी, कैसे आऊं रे, कैसे आऊं रे सांवरिया तेरी ब्रज नगरी, कैसे आऊं रे। भर पिचकारी मेरे मुख पर डारी, भर पिचकारी मेरे मुख पर डारी, बीज गई रंग से चुनरी, कैसे आऊं रे, बीज गई रंग से चुनरी, कैसे आऊं रे, हाँ रे कैसे आऊं रे सांवरिया तेरी ब्रज नगरी, कैसे आऊं रे। केसर की चमचो आंगन में,
केसर की चमचो आंगन में, रपट परी राधे गौरी कैसे आऊं रे, रपट परी राधे गौरी कैसे आऊं रे, कैसे आऊं रे सांवरिया तेरी ब्रज नगरी कैसे आऊं रे। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चिरंजी रहो सुंदर जोरी कैसे आऊं रे, चिरंजी रहो सुंदर जोरी कैसे आऊं रे, कैसे आऊं रे सांवरिया तेरी ब्रज नगरी कैसे आऊं रे, आरे कैसे आऊं रे सांवरिया तेरी ब्रज नगरी कैसे आऊं रे। नारायण नारायण। और किसी को भजन गाने की इच्छा हो तो होली का भजन गाएं। डॉक्टर साहब थोड़ा सा राजस्थान मारवाड़ी में कोई भजन गावे होली का, क्योंकि हमको जो है हमको मारो थारो बहुत अच्छा लगता है। मारो थारो बहुत बढ़िया लगता है मुझे, तो अपना इधर वाला सब भुला गया। आप तो रहते हैं ना यूपी में, वाराणसी में। हाँ, इसलिए आपको यहाँ का राजस्थानी एक्सेंट अच्छा लगता है। नहीं, बहुत अच्छा। मारो मारो थारो, हाँ, मारो हृदय का स्पर्श होता है, वाणी निकलती है। डॉक्टर साहब मैंने सुना था कि भक्ति माता ने कहा भागवत महापुराण में कि आंध्रा में पैदा हुई और कर्नाटक में बाल्यावस्था से थोड़ी सी आगे बढ़ी, महाराष्ट्र में बढ़ी पली पोसी, गुजर में आकर के यौवन अवस्था को प्राप्त हुई और मारवाड़ में भक्ति माता अपने प्रौढ़ यौवन में अपने को प्राप्त हुई। तो कहने का मतलब है कि ये मारवाड़ जो है भक्ति माता का प्राकट स्वरूप है। तो मेरा भगवान की है। हाँ, हमारे नहीं, सारे महापुरुष ही उस धरती से या तो वीर पैदा हुए, सूरवीर, या तो फिर भगवान को लेके ही प्रकट हो गए। तो विलक्षण माँ है वहाँ की, और उसमें भी मारो थारो कितना बढ़िया से भाव से हृदय से। कोई बहन सुनाए जरा सा इसको मारो थारो वाला। हाँ, ये दो बहनों ने हाथ खड़ा किया है, पूछता हूँ। अच्छा 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 अच्छा, पूछता हूँ। हाँ जी, लीला जी बताइए क्या कहना चाहते हैं। राम राम। राम राम। और मुझे पूरा तो याद नहीं, लेकिन एक अंतरा याद है छोटा सा, मैंने कहा सुना देती हूँ। हाँ, जितना याद है उतना सुनाइए। जो भी है उतना खाली। फिर मंजुला बहन से बात करते हैं, वो क्या सुना रही है। ठीक है, सुनाइए। महीनो फागण रो सावरिया थारी ओढ़्यूं आवे रे, महीनो फागण रो ओची, महीनो फागण रो सावरिया थारी याद सतावे रे, महीनो फागण रो। लिख लिख पत्तियां बेजुर मारा श्याम ने, हो लिख लिख पत्तियां बेजुर मारा श्याम ने, आवती 11 पर थे आया रही जो जी, महीनो फागण रो, ओहो महीनो फागण रो सांवरिया थारी ओढ़्यूं आवे रे, महीनो फागण रो। आरे महीनो फागण रो सांवर सा थारी याद सतावे रे, महीनो फागण रो। नारायण नारायण। बहुत सुंदर। आप इसको पूरा कहीं से लिखवाइए, कहीं से याद करिए, फिर पूरा सुनाइए कल। हाँ, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। अब इसमें आपको
कुछ वो हरिओम जी, आपको कुछ मारवाड़ी शब्दों में दिक्कत हुई होगी ना? तो पहले थी डॉक्टर साहब। अब करीब हमारे पास 63 शब्द हम लिख के तैयार रखे हैं, जिससे हम पूरा पकड़ लेते हैं। 63 वर्ड जिसमें तो ये इसमें अभी आया था ओलियो आवरे। ओलियो आवरे का मतलब है कि अब आपकी याद मेरे को आ रही है। ओलियो आवरे। तो फिर बाद में इन्होंने गाया भी था, तेरी याद सतावरे। तो ये आपके आग्रह पर भगवान ने भेज दिया इनको गाने के लिए। बहुत बढ़िया। अब मंजुला जी से पूछता हूँ वो क्या बोलती है। बहन जी जरा सुना दे पीछे। मैं तो वो हिंदी वाला ही सुनाऊंगी, मेरे को वो मारो थारो आता नहीं। कोई सा भी सुनाइए। मारो थारो नहीं है। मेरे को अच्छा तो लगता, पर वो मारो थारो आता नहीं। हाँ सुना दे, सुना। जो आए वही सुनाओ ना आप तो। फागुन के दिन चारा, फागुन के दिन चार रे, होली खेल मना रे। फागुन के दिन चार, सील संतोख की केसर घोरी, प्रेम प्रीत पिचकार रे। सील संतोख की केसर घोरी, प्रेम प्रीत पिचकार रे। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। होली खेल मना रे, फागुन के दिन चार। मी घट के सब पट खोल दिए हैं, प्रेम प्रीत पिचकार रे। घट के सब पट खोल दिए हैं, प्रेम प्रीत पिचकार रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलि हार रे। होली खेल मना रे, फागुन के दिन चार। फागुन के दिन चार रे, होली खेल मना रे। फागुन के दिन चार। जय श्री कृष्ण। नारायण नारायण, बहुत अच्छा। अभी समय अपने को इतनी इजाजत दे रहा है, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं और क्या।